हेलो गाइस, वेलकम टू साइको फॉर यू। सो गाइस, आज नेक्स्ट क्लास है हमारी। कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो था बच्चे के बारे में, जिसमें हमने जो भी उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका जो भी सेंसरी डेवलपमेंट था और जो भी उसका मोटर डेवलपमेंट था, 1 साल तक हमने डिस्कस किया था। हमने मीन्स 1 घंटे का भी डिस्कस किया था, 1 महीने का भी डिस्कस किया था और 1 साल तक डिस्कस किया था। जो भी मैटर वो हमने कल की क्लास में कर लिया था। सो आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 1 वर्ष तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। मीन्स 1 वर्ष में, देखो यहाँ पर कहा है पहले वर्ष में, ठीक है। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उसका जो भी थॉट्स हैं वो कैसे विकसित हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, आपको पता है कि हम जो ये क्लास है यह है मीन्स हर दिन जो क्लास चलती है, जो कि प्री प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है पंजाब में। सो उसका जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है हमारे पास 45 मार्क्स का, ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग जो भी मैटर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो मीन्स पार्ट वाइज़ पार्ट आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो होप कि आपको सभी वीडियोज़ अच्छी अच्छी लगी होंगी। सो आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। सो इसमें हम देख लेते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ हम पहले देख लेते हैं कि इसमें करेंगे क्या हम, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास हम कॉग्निटिव के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि क्या कॉग्निटिव है। तो अगर मैं कॉग्निटिव की बात करूं तो आपने एक साइकोलॉजिस्ट याद रखना है, इसका नाम है प्याजे, ठीक है। सो जब भी कॉग्निटिव की बात आए तो उसमें आपने प्याजे थ्योरी को अपने आप ही ऐड कर लेना है, क्योंकि प्याजे ने ही एक संज्ञान के बारे में अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। तो इसमें हम प्याजे थ्योरी भी करने वाले हैं, लेकिन वो हम पूरा डीपली से नहीं पढ़ेंगे। उसमें जो भी मीन्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वो हम डिस्कस कर लेंगे इसमें प्याजे में। और जो कि उसका पहला वर्ष होता है बच्चे का, ठीक है? तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें एक ही स्टेज है जो प्याजे की संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं सेंसरी, ठीक है? सेंसरी मोटर, ठीक है? सेंसरी मोटर जो कि स्टेज है, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, ठीक है? जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, वो यहाँ पे इसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो कि इसमें केयर गिवर रहता है, जहाँ केयरेबल रहता है, उसका क्या रोल है कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो हमारे पास यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, तो देख लेते हैं। कह रहे हैं संज्ञान के बारे में क्या है कि संज्ञान को हम क्या मान करके चलते हैं। देखो सिंपली अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊँ तो संज्ञान सिंपली जब हम किसी भी वस्तु के बारे में जान लेते हैं, तो यहाँ पे ना संज्ञान के बारे में आपने 3 चीज़ें एक तो याद रखनी है। देखो संज्ञान होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में जो भी हमारा ज्ञान रहता है, ठीक है? जो भी हमारी नॉलेज रहती है वो संज्ञान है। लेकिन इसमें हमारे पास 3 चीज़ें चली जाती हैं कि जब हम वस्तु को पहचानते हैं तो उसको बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है? जब हम वस्तु की पहचान करते हैं तो उसको बोलते हैं परसेप्शन। और पहचान करने के बाद मीन्स कुछ ना कुछ भाव आते हैं, विचार आते हैं, ठीक है? सो उसको बोलते हैं अफेक्शन, ठीक है? मीन्स कुछ ना कुछ जो भाव आए हैं, ठीक है? सो इसमें एक पहलू और चला जाता है जिसको अफेक्टिव पहलू बोलते हैं। अफेक्शनल से रिलेटेड होता है, यह भाव से रिलेटेड होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं भावात्मक पहलू हिंदी में। और एक पहलू और चला जाता है जिसको बोलते हैं क्रियात्मक, ठीक है? जहाँ मोटर, ठीक है? तो जैसे कि किसी भी वस्तु की जब पहचान करते हैं, पहचान करने के बाद मीन्स हमें कुछ न कुछ उसके बारे में भाव आते हैं हमारे माइंड में, ठीक है? और फिर हम कोई न कोई एक्टिविटी रिस्पॉन्स दे देते हैं उस वस्तु को देख करके, पहचान करके जो भी भाव आए हैं उसके प्रति, ठीक है? सो यह एक तरीके का ये मीन्स इसमें प्रोसेस चलती है, ठीक है? और संज्ञान में बेसिकली कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं? संज्ञान मेंटल जो डेवलपमेंट है इससे जुड़ा होता है, ठीक है? जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, इसमें जुड़ा होता है। और मानसिक विकास में हमारे पास बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है जो आती है, जैसे कि सिंपली एक मैं टर्म लूँ जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो अगर बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इट मीन्स वह अपने माइंड का यूज़ कर रहा है, तो यह क्या है? यह उसका संज्ञान हो सकता है। अगर बच्चा कोई ना कोई रीज़निंग कर रहा है, कोई ना कोई लॉजिकल थिंकिंग यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो यह क्या है? उसका संज्ञान है। अगर बच्चा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मेकिंग कर रहा है, कॉन्सेप्ट मेकिंग, तो यह भी क्या हो सकता है? बच्चे का ज्ञान हो सकता है। मीन्स किसी वस्तु के बारे में एक कॉन्सेप्ट का निर्माण करना, ठीक है? और ऐसे ही इसमें आप और ले सकते हो कि मेमोराइज़ करना, कोई ना कोई जो उसकी यादें हैं बच्चे की, किसी भी जो नॉलेज उसकी याद हो सकती है ना? तो जो उसकी मेमोराइज़िंग पावर है, वो किसमें आ सकती है? संज्ञान में आ सकती है। तो और भी बहुत सारी टर्म्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, जो परसेप्शन होता है, ठीक है? वो किसमें आ सकता है? संज्ञान में आ सकता है। डिस्क्रिमिनेट करना किसी चीज़ को, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम बोल सकते हैं, वो किसमें आ सकता है? और ऐसे ही जनरलाइज़ करना चीज़ों को,
ठीक है। जनरलाइजेशन वो किस में आ सकता है, संज्ञान में आ सकता है। तो बहुत सारी टर्म्स हैं ऐसी जो कि संज्ञान का भाग हो सकती है। मीन्स माइंड का जब हम यूज कर रहे होते हैं, माइंड का यूज कर रहे होते हैं चीजों को जानने के लिए, और चीजों को जानना ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, और नॉलेज ही हमारा आगे जाकर के क्या बन जाती है, संज्ञान बन जाती है। सो चलो हम यहाँ से अब अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो कहा है कि जो कि एक नवजात रमेश मीन्स न्यू बॉर्न बेबी है, जो कि अभी अभी जन्म लिया है उसने, उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे कहा है। कह रहे हैं कि वह हर उस वस्तु को चूसता है जो उसके मुंह के पास लाई जाती है, चाहे वह कोई चूसनी हो, उंगली हो, या माँ का स्तन हो। मीन्स सिंपल सी बात है कि भाई देखो, हमने लास्ट टॉपिक में एक किया था रूटिंग, है ना, एक किया था हमने, टर्म की थी एक रूटिंग। तो रूटिंग क्या होती है कि जो एक रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं हमारे, है ना, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं। तो रूटिंग में बच्चा क्या करता है कि चीजों को चूसता है, और चूसना मीन्स वह, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसको कहीं ना कहीं नॉलेज भी मिल रही है। तो उसके पास जो रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं, क्योंकि बच्चा हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ करने के लायक नहीं होता उस टाइम पे, बट फिर भी उसके पास ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वह कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है जो कि रिफ्लेक्सेस एक्शन में आती हैं, ठीक है। लेकिन उस रिफ्लेक्सेस एक्शन में हमने लास्ट वीडियो में किया था कल कि रूटिंग भी करता है, और रूटिंग में हमने पढ़ा था कि भाई जब वह वस्तुओं को या चीजों को चूसता है तो इट मीन उसका कहीं ना कहीं टेस्ट उसको पता लग रहा है ना। तो चूस करके टेस्ट को पता लगाना है ना, तो वो नॉलेज हो सकती है, ज्ञान हो सकता है। तो यहीं पे मीन्स इसलिए इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो कह रहे हैं जब वह रोता था तो उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए अक्सर चूसनी दे देती है। 1 महीने के पश्चात तो उसी रमेश को जब भूख लगने का पर जब वह चूसनी दी जाती है तो वह उसे नहीं चूसता, बल्कि उसे मुंह से निकाल देता है। परंतु अगर इस समय उसे स्तनपान कराया जाए तो वह स्तन आतुरता से मुंह में ले लेता है। मीन्स यह एक बच्चे के बारे में है कि जब स्टार्टिंग की बात करें तो जब बच्चा छोटा है, बिल्कुल अभी अभी जन्मा है, तो उसके मुंह में कुछ भी चीज डाल देंगे तो वह उसे चूसने लग जाएगा। जैसे उंगली है तो उंगली को चूसने लग गया, है ना, मदर ब्रेस्ट को चूसने लग गया, और जहाँ कोई चूसनी होती है उसको चूसने। तो परंतु जैसे जैसे वो विकसित हो जाता है, जहाँ पे 1 महीने की बात की गई है ना, तो जैसे कोई और उसके मुंह में कोई चीज डालते हैं तो शायद वह उसको मुंह से निकाल देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उसका टेस्ट नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर उसे स्तनपान कराया जाता है तो वह कर लेता है, ठीक है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि वह क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ जान रहा है सिंपली, ठीक है। मीन्स उसे कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिल रही है ना, कि भई अब उसे टेस्ट का पता चल गया कि क्या चीज़ उसने चूसनी है। मीन्स यहाँ पर अगर बात करें तो सिंपली हम यह कह सकते हैं कि उसे जो कि मदर ब्रेस्ट है, कि जिससे उसको भूख मिटती है दूध पी करके, और उसके जो कि दूसरी चीज़ें जब उसे दी जाती है तो उसमें उसने क्या करना सीख लिया, डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया उन चीज़ों को। मीन्स उसमें अंतर करना सीख लिया है। तो सिंपली डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अंतर करना सीखना, कि चीज़ों का कि कौन सी चीज़ किस टाइप में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वह यहाँ पे सीख रहा है, ठीक है। तो उसे दूध के बारे में, अपनी भूख के बारे में यहाँ पर पता चल गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे पता चल गया। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यह टर्म क्या होती है डिस्क्रिमिनेशन, इसके बारे में बच्चे को पता चल गया। जस्ट मीन्स चीज़ों का वह अंतर कर रहा है, क्योंकि टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ मैं खा करके उसकी भूख मिटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बात कही गई है, ठीक है। सो मीन्स डिस्क्रिमिनेशन करना, यह हम कह सकते हैं कि बच्चे जब अंतर करने लग जाते हैं वस्तुओं में, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उनका जो संज्ञान है वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, और हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिससे आपको थोड़ा आसान रहेगा कि कॉग्निटिव को हम कैसे समझ सकते हैं। तो देखो इसमें हमारे पास कह रहे हैं 9 महीने की टीना है। टीना को अपने पिता से बहुत लगाव है, और उसमें पिता की वस्तुओं को अपनी ही वस्तुएं मानने का एहसास है, ठीक है। मीन्स अपने पिता की वस्तुओं को वह अपनी वस्तुएं मानती हैं। विशेषकर वह जब उनकी चप्पलों को दूसरों को पहने हुए देखती है तो वह चप्पलों को खींचकर उतारने लगती है। बालिका ने यह सीख लिया है कि चप्पल और पिता के बीच एसोसिएशन है, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पीछे हमने डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेशन, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएशन। मीन्स एसोसिएशन होता है एक तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है, एक तरीके का संबंध हो सकता है, एक तरीके से जुड़ना हो सकता है, ठीक है। मीन्स कोई चीज किसी दूसरी चीज से जब जुड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स जो लड़की है वो यह मानती है कि चप्पलों का एक तरीके से अटैचमेंट है उसकी पिता के साथ, और वह अपनी पिता की चीजों को मीन्स क्या है भी अपनी ही वस्तु मानती है। तो इट मीन्स उसे लगता है कि यह मेरी ही वस्तु है और यह इसको कोई भी न ले, ठीक है। सो इस मीन्स अब उसमें एसोसिएशन की जो भावना है वो आ रही है। और उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि
मीन्स उसे यह याद है, ठीक है, उसे ये चीज याद है कि भाई जो चप्पल है वह उसके पिता की है। जब वह लगभग 18 महीने की थी तब वह अपने पिता के खाने का जो डिब्बा है वह रसोई में से उठा करके मीन्स टाटा टाटा कहने लगती थी। मीन्स ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। मीन्स इसको हम बोलते हैं स्मरण शक्ति। मीन्स जब वह चीजों को याद करने लगती है, मेमोराइज करने लगती है, क्योंकि कह रहे हैं उसने अपने पिता को मीन्स अक्सर ऐसा करते देखा है और अब वह उसकी नकल कर रही है, ठीक है। सो नकल हम तब करते हैं ना जब हम चीजों को याद कर लेते हैं, ठीक है। सो नकल करना, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस की थी ये बात कि जब नकल करना की बात आए तो उसको सिंपली आपने याद रखना है इमिटेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिटेशन करना। और इमिटेशन बंडूरा ने जो थ्योरी दी थी जिसका नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है, इसका नाम था सोशल लर्निंग थ्योरी। वो बंडूरा की थ्योरी थी जिसमें नकल करना, इमिटेशन टर्म एक आई थी हमारे पास कि दूसरों को देख करके जब हम उसके व्यवहारों को याद कर लेते हैं और याद करने के बाद उस व्यवहारों को हम खुद करके देखते हैं और उसके बाद हम उन व्यवहारों को अपनी अपनी ही लाइफ में अपने ही व्यवहार में लागू कर लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास इमिटेशन ही होता है। इसका संबंध कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से भी होता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। सो ये हमारे पास लास्ट में हमने डिस्कस किया डिस्क्रिमिनेशन। अब हमारे पास आ रहा है जो कि एसोसिएशन है, स्मरण शक्ति है। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास, उसके बाद एक और एग्जांपल यह है कि एक मंसूर है जो कि 11 महीने का है, वह घुटनों के बल चल सकता है और किसी सहारे को पकड़कर खड़ा भी हो सकता है। एक दिन उसने कह रहे हैं कि अपने पास पड़ी जो कि मेज है, ठीक है, और मेज पर एक खिलौना देखा, यह घुटनों के बल मेज तक पहुंचा, उसे पकड़कर वह खड़ा हो गया, खिलौने तक पहुंचने की कोशिश करने लगा, परंतु मेज ऊंची थी और वह खिलौने तक नहीं पहुंच सका। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि कुछ समय बाद कोशिश छोड़ वह घुटनों के बल अपनी माँ तक पहुंचा, जो कि उसे यह करता हुआ देख रही थी। माँ उसे गोद में उठाकर मेज तक ले गई और उसने उसे खिलौना दे दिया। खिलौना पाकर मसूर खुश होता है। 2 महीने बाद वह चलने लगा। अब जब उसे मेज पर से खिलौना चाहिए होता है तो वह स्वयं मेज पर जाकर के उसे उठा लेता है। मीन्स घटनाओं में हमने यह देखा कि जो बच्चा है उसने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी खिलौना उठाने की प्रॉब्लम, उसको क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है, जिसको यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस में आती है, ये हमारे पास कॉग्निशन में ही आती है, ठीक है। सो कॉग्निशन की जो प्रोसेस है उसमें काफी चीजें आती हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना, एसोसिएट करना, मेमोराइज करना चीजों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक लास्ट एग्जाम्पल आया है कि ईला है, एक 15 महीने की एक चुस्त बालिका है वह, और उसके पिता एक दिन जब बिस्तर पर लेटे हुए थे तब उसने अपने पिता की बांह पर जोर से काटा। ईला के पिता ने दर्द का नाटक करते हुए मुंह घुमाकर ऑफ ऑफ कहा, जो भी है यह एग्जाम्पल आप देख लोगे। ईला की माँ ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, देखो पापा को चोट आपने लगा दी। ईला ने पिता की और कुछ जो भी पिता है की और कुछ क्षण तो देखा, फिर उसने उसके पास गई और उनका चेहरा और बाहें चूमने लगी। कह रहे हैं उन्हें सांत्वना देने लगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालिका समझ गई कि उसके पिता को कहीं ना कहीं चोट चोट पहुंची है, तो इसको उन्होंने कहा है रीजनिंग। और चूमकर वह उन्हें मना रही है और स्पष्ट है कि चोट लगने पर जैसे ही उसे वह मीन्स सांत्वना देती है तो वह उसी का अनुकरण है, इमिटेशन है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने पिता को भी देखा है कि चोट लगने पर जब हम जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी बाजू पर जहाँ उसकी कहीं भी चोट लग जाती है तो हम थोड़ा मीन्स उसको चूम लेते हैं, तो जहाँ फूंक मार देते हैं तो हम कहते हैं ना कि बच्चे को यह ठीक हो गया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ यह ठीक हो जाएगा, है ना। तो उसका जो भी एक जो भी उसकी एक छोटी मोटी चोट होती है तो ऐसा हम रिएक्ट करते हैं जब बच्चा, तो बच्चा उन चीजों को सीख रहा होता है। तो यहाँ पर भी बच्ची यह चीज मीन्स अपने पापा को करते हुए देख रही थी और वही रिएक्शन, वही व्यवहार उसने अपने पापा के साथ कर दिया। इट मीन्स वो क्या था, इमिटेशन था, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो कि बंडूरा ने अपने सोशल लर्निंग थ्योरी में दिया था। तो हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल जो भी हमने देखे, तो इसमें कह रहे हैं कि जो भी कुछ उनके शुरुआत के महीने होते हैं, ठीक है, तो अपने आस-पास में होने वाली जो भी घटनाएँ हैं, उनको समझने लग जाते हैं और ऐसी कुछ और घटनाएँ आपको भी याद होगी। मीन्स अगर हम आपकी बात करें, तो आपको भी अपने बचपन की घटनाएँ वही याद होगी। तो मानसिक प्रक्रियाएँ, तो मेंटली जो भी मेंटल ऑपरेशन है, ठीक है। सो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया था, बता दिया था कि भई यह मेंटल डेवलपमेंट से है, कॉग्निशन जो हमने कर रखा है, कर रहे हैं जो, ठीक है। सो मेंटली ऑपरेशन में जो भी हम जहाँ पे कर रहे हैं, वो सारे कॉग्निशन से ही रिलेट करते हैं। सो मानसिक प्रक्रियाएँ उन उदाहरणों में चित्रित की गई है, जैसे कि हमने किया स्वतंत्रता द्वारा सीखना, एसोसिएशन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, मेमोराइज़ करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अनुकरण करना, इमिटेशन किया इसके लिए हमने, तर्क शक्ति जो कि हमने रीजनिंग किया था, ठीक है। तो ये सारी जो भी यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं,
ठीक है। आगे इन मानसिक प्रक्रियाओं के अलावा कह रहे हैं इसमें कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी आ जाता है, सिंबॉलिंग भी आ जाता है, जिसको प्रतीकात्मक बोलते हैं। देखो सिंबॉलिंग का मतलब क्या होता है, प्रतीकात्मक का मतलब क्या होता है कि सिंपली जब हम किन्हीं चीज़ों को याद करने के लिए उसका एक सिंबल है वो अपने माइंड में रख लेते हैं। जैसे कि एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमने कुछ आपने अगर मेरी पीछे वीडियोज़ देखी होंगी तो उसमें मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब बच्चा माचिस की एक डिब्बी को एक क्या मान लेता है, एक ट्रेन मान लेता है, ठीक है? जब बच्चा माचिस की डिब्बी को जब उसने एक ट्रेन मान लिया, ठीक है? और माचिस की डिब्बी के साथ वह डिब्बियाँ जोड़ता जाता है, बॉक्सेस जो होते हैं वह जोड़ता जाता है और उन्हें वह ट्रेन के बॉक्स बना लेता है, ठीक है? तो इट मीन्स यह क्या है? यह एक सिंबल तो है, ठीक है? मीन्स हालाँकि एक्चुअल में देखा जाए तो वह ट्रेन थोड़ा ना है, ठीक है? वह एक रेलगाड़ी थोड़ा ना है, लेकिन उसने माचिस की डिब्बी को क्या है ट्रेन मान रहा है, तो यह सिंबल है, ठीक है? सो जो जब वह ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहा है इट मीन्स उसमें कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ आया है कि जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या जानकारियाँ होती हैं या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उसको संगठित करने का जो यह तरीका है वही हमारे पास कॉग्निशन ही है, ठीक है? तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रतीकात्मक का अर्थ क्या है कि किसी घटना या कोई वस्तु हो गई या कोई एक्टिविटी हो गई, ठीक है? या कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, को किसी अन्य रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं कि उसे किसी प्रतीक का प्रयोग के द्वारा क्या करना है एक्सप्रेस करना। यहाँ पे कह रहे हैं कि यह प्रतीक फिर उस घटना या वस्तु का स्थान ले लेता है कि हमारे पास कह रहे हैं कि जो कि यह सिंबल बताता है कि आगे रेल की पटरी है, ठीक है? यहाँ पे यह लाल निशान है, ठीक है? जो लाल निशान होता है, तो जैसे कि एक प्लस का निशान होता है ना? आपने देखा होगा और वो लाल कलर का होता है, ठीक है? सो इट मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्लस का निशान है, जो लाल कलर का होता है हमारे पास, तो सिंपली यह हॉस्पिटल हो सकता है, तो यह एक सिंबल है ना। हालाँकि यह है तो एक चिन्ह, है ना? अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो यह चिन्ह है जो कि रेड कलर का है। लेकिन हमें यहाँ से अब यह पता लग जाता है कि भई यह एक हॉस्पिटल जहाँ पे हो सकता है। मीन्स यही क्या हो सकते हैं, ये हमारे पास चिन्ह हो सकते हैं, ठीक है? तो इन्हीं चिन्हों की पहचान करने जब लग जाता है, तो इट मीन्स वह अपने माइंड का यूज़ करने लग गया है, जो कि कहीं न कहीं उसके कॉग्निशन से ये चीज़ रिलेट कर रही है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि कह रहे हैं वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। मीन्स कुछ ऐसे शब्द अब यहाँ पे प्लस का जो वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है? प्लस, है ना? तो यह हॉस्पिटल के लिए यूज़ हो सकता है ना? जैसे कि मैंने आपको ड्रा करके बताया था ना कि प्लस का जो निशान है, वह हॉस्पिटल के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है? रेड कलर का जो हमारे पास प्लस का निशान होता है कि वहाँ पे हॉस्पिटल है। तो इट मीन्स कुछ ऐसी वस्तुएँ या ऐसी घटनाएँ जिसके स्थान पर हम कुछ ना कुछ सिंबल यूज़ कर लेते हैं, तो जब बच्चा उनको समझने लग जाता है, इट मीन्स वह किसका यूज़ करने लग गया? वह कॉग्निशन का यूज़ करने लग गया है, ठीक है? सो आगे हमारे पास देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारे पास आगे कह रहे हैं कि जन्म से ही बच्चों के विचार शक्ति का जो कि विकास है, किस प्रकार होता है, ये हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अगर कोई भी जब हम संज्ञानात्मक विकास के बारे में जब भी हम बात करेंगे, तो हमारे पास एक स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम है जीन पियाजे, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता चुका था, जब हमने लेसन को स्टार्ट किया था, कि जब भी बात आती है कॉग्निशन डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो आपने एक साइकोलॉजिस्ट को याद रखना है जीन पियाजे, ठीक है? सो अब यहाँ पे मैं जीन पियाजे की थ्योरी जो हमारे पास आती है, ठीक है? जीन पियाजे की थ्योरी, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ना जो थोड़ा-सा तो इन्होंने डिस्कस किया है कि जीन पियाजे ने किस चीज़ को बताया था, तो कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार जो भी बच्चा है, जो भी उसकी विचार शक्ति है, जो भी उसकी थॉट्स बन रहे हैं, ठीक है? उसको उन्होंने 4 अवस्थाओं से होकर के गुजारा है, ठीक है? कि भई बच्चा 4 अवस्थाओं से होकर के गुज़रता है। सो वो अवस्थाएँ हमारे पास है संवेदी क्रियात्मक अवस्था, ठीक है? जिसकी अवधि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। और एक बात और बता दूँ कि अगर इस अ पियाजे की थ्योरी को अगर आप अच्छे तरीके से डिस्कस करना चाहते हो, तो मैं आपको इसी पियाजे की थ्योरी का जो कि लिंक है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो दे रखी है अपने चैनल पे, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप पियाजे की थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम पियाजे की थ्योरी डिस्कस करेंगे। सो संवेदी क्रियात्मक अवस्था जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं सेंसरी मोटर, ठीक है? सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको सेकंड को बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? जो कि हमारे पास 2 से 6 वर्ष तक होती है, 2 से 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं कि
मूर्त अवस्था, ठीक है, 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष तक, जहाँ से 9 से 11 लिखा है, हम इसको 6 से 11 या 6 से 12 वर्ष तक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सो ये चीजें आप देखो, अगर आपने कॉग्निशन नहीं पढ़ा और कॉग्निशन में यदि आपने जो साइकोलॉजिस्ट है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं पढ़ी, तो इट मींस साइकोलॉजी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सो यह एक जो भी मींस आप अपना पेपर दोगे साइकोलॉजी से रिलेटेड, जो भी आप अपना पेपर दोगे, तो उसमें ये सॉरी जो कि जीन पियाजे है, इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो इसकी जो 4 अवस्थाएं हैं वो आपको, उन अवस्थाओं के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से जो नॉलेज है वो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जीन पियाजे की थ्योरी आप जरूर देख लेना। सो हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि जहाँ पे 9 से 11 लिखा है, ये आपने रखना है 6 से 11 या 12 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी लास्ट स्टेज है वो आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मीन्स जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो है 12 ईयर के बाद जो अवस्था होती है बच्चे की, आफ्टर 12 ईयर जो भी मीन्स वह अपना माइंड को विकसित कर रहा होता है, जो भी उसमें गुण आते हैं वो सारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हम रखते हैं। तो इन चारों अवस्थाओं को मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम जो भी यह मैटर है इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ये अवस्थाएं हैं, ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट तरीके से थोड़ा समझा देता हूँ। तो ये हमारे पास जीन पियाजे का जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है, जिसको यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में कहा है कि डिस्कवरी लर्निंग को जीन पियाजे ने प्रमोट किया था। जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे में चीजों को डिस्कवर करने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। मीन्स वो चीजों को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, जो भी चीज वो देखते हैं उसको वो इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि भाई उसको तोड़ मरोड़ कर देखा जाए चीजों को। तो यहाँ पे कहा था कि बच्चे अपनी ही खोज को सॉरी चीजों के बारे में मीन्स अपने आप खोजें करते हैं, इसलिए उसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा था। और पियाजे ने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी दी थी, इसलिए सॉरी पियाजे ने मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, इसलिए इसको कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता था, ठीक है, पियाजे को। और इसको एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कह देते हैं, एपिस्टेमोलॉजिस्ट, ठीक है। ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत किससे संबंधित है, वह जीन पियाजे से है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन मीन्स यह फैक्ट है जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजिस्ट कौन है, ज्ञान मीमांसावादी है जो, वो कौन है, वह जीन पियाजे हैं। कुछ इन्होंने टर्म्स दी थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने अडेप्टेशन के बारे में बताया था कि भाई समायोजन करना, कि पियाजे ने बताया था कि बच्चे को जन्म से ही कुछ ना कुछ वह ऐसी एबिलिटीज लेकर के पैदा होता है कि वह खुद ही समाज में या अपनी फैमिली में कहीं भी वह एडजस्ट हो सकता है। और एडजस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि भाई वह वहां पे रह रहा है, एडजस्ट होने का मतलब है यहाँ पे चीजों को वह उसके साथ जब भी उसके कांटेक्ट में चीजें आती हैं तो वह उनका ज्ञान प्राप्त कर रहा है, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं अडेप्टेशन, मीन्स चीजों के बारे में जानना। और कह रहे हैं इन्होंने एसिमिलेशन एक टर्म दी थी, ठीक है। और एसिमिलेशन में इन्होंने कहा था कि जब बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज के बेस पे, जब बच्चा न्यू नॉलेज को गेन करता है, न्यू नॉलेज प्राप्त करता है, इट मींस उस टर्म को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। उसके बाद इन्होंने एक टर्म दी थी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में होता है कि जब बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज, जब उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी प्रीवियस नॉलेज जो कि कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, तो वह उसमें क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। तो अपनी प्रीवियस नॉलेज जो कि गलत है, सही की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं जो प्रीवियस नॉलेज उसकी, उसको लगता है, देखो जब उसने किसी समस्या का समाधान करना हो तो वह अपनी प्रीवियस नॉलेज का यूज करता है। और प्रीवियस नॉलेज जब उसे कहीं लगता है कि भाई उसकी गलत है, तो उसमें वह फिर क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। उस मॉडिफिकेशन करके फिर वह नई नॉलेज को गेन करता है, इट मीन उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। और नेक्स्ट हमारे पास टर्म आई है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो कि जिसका मतलब होता है बैलेंस करना, कि अपने जब वह विचारों को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को जब वह बैलेंस कर लेता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ टर्म है जो कि डिटेल में मैंने अपनी थ्योरी में इसको समझाया है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने जो स्टेजेस दी थी वो थी सेंसरी मोटर। देखो सेंसरी मोटर में इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि बच्चे में कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्सेस एक्शन होते हैं, जैसे कि आंखों का झपकना हो गया, ठीक है, जैसे कि अंगड़ाई लेना हो गया, चूसना हो गया, जो हम डिस्कस करके आए हैं लास्ट वीडियो में भी, हम रिफ्लेक्सेस एक्शन के बारे में डिस्कस करके आए हैं। तो इन रिफ्लेक्सेस एक्शंस के आधार पर ही वह क्या है, चीजों को सीखता है। और ऐसे ही ऐसे ही वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का भी यूज करता है। देखो सेंसरीज,
देखो नाम से पता चल रहा है, सेंसरी मीन्स ज्ञानेंद्री, तो वह अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज करके क्या है, चीजों को सीखता है, ठीक है। सो अपनी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, जैसे कि आंख से चीजों को देखना, नाक से चीजों की जो भी स्मेल है उसके बारे में जानना, ठीक है, उसको टच करके चीजों की, जैसे कि वह हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है, नर्म है, गर्म है, सॉरी ठंडी है, ठीक है, तो इन चीजों के बारे में जानता है। तो अपनी सेंसेस के द्वारा जब वह चीजों के बारे में जानता है, इट मीन्स वो सारी जो एबिलिटीज हैं वह किस में आती है, सेंसरी मोटर में आती है, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। ऐसे ही 2 यहाँ पे गुण और विकसित हो जाते हैं, तो इसका आपने याद रख लेना है, यह लगभग 18 मंथ, ठीक है, यह लगभग 18 मंथ में विकसित हो जाते हैं, जो जिसको बोला है हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस और साइन एबिलिटी। साइन एबिलिटी का संबंध हम अभी अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं ना, प्रतीकात्मक, उसी से है, ठीक है। तो मीन्स प्रतीक मीन्स चिन्हों का निर्माण करना, साइंस का निर्माण करना, मीन्स किसी वस्तु है तो उसके बारे में एक जब वह एक प्रतीक या सिंबल डिसाइड कर लेते हैं, उसको बोलते हैं साइन एबिलिटी, ठीक है। सो इसी साइन एबिलिटी के बेस पे वह चीजों को मेमोराइज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण है जो कि सेंसरी मोटर में विकसित हो जाता है, ठीक है, लगभग 18 मंथ तक। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है कि जब वस्तु को उसके सामने से हटा लिया जाता है, तो बच्चे को उस टाइम पे पता होता है कि कहीं ना कहीं वस्तु उसकी आंखों के सामने नहीं है, परंतु मौजूद यहीं पर है, ठीक है। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की जो कि मौजूदगी है, जो उसकी परमानेंस है, वो यहीं पे है, तो लेकिन उसकी आंखों के सामने नहीं है। लेकिन अगर वह उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा, तो उस वस्तु को वह ढूंढ लेगा, ठीक है। तो उसे पता होता है। इट मीन्स यह गुण किससे संबंधित है, यह गुण को क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड स्टेज आती है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कुछ उसके अलग अलग गुण आते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि ईगोसेंट्रिक इसमें आता है, अहं केंद्रवाद, कि इसमें बच्चे हैं वह जो उसके विचार होते हैं वह दूसरों से बिल्कुल हट करके होते हैं, ठीक है। मीन्स बच्चे अहं केंद्रवाद की एक सोच रखते हैं, जिसमें बच्चे जो देख रहे होते हैं और उसको देख करके उन्हीं चीजों को वह अपने माइंड से कुछ ना कुछ एक नॉलेज बना लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं गलत होती है, लेकिन वो आगे जा करके फिर सही हो जाती है, क्योंकि हमने अकोमोडेशन किया था ना। तो ईगो सेंट्रिक मीन्स जो चीजें वो देख रहे हैं उसको उसी तरीके से वो परसीव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर वह देख रहा है बच्चा कि जो कि दूध है वह किसी न किसी डिपो से आ रहा है, तो उसे ये नहीं पता है कि भाई दूध एक्चुअल में एक गाय या भैंस से हमें मिलता है, ठीक है। तो उसे लगता है कि मशीनें दूध देती है। इट मीन्स यह कौन सी थिंकिंग है, यह ईगोसेंट्रिक थिंकिंग है, ठीक है। मीन्स अपने जो वयस्क जो मैच्योर व्यक्ति हैं, अपने जो बड़े हैं, उसके विचारों से अलग तरीके से सोचना ईगोसेंट्रिक थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। एनिमिज्म में जो कि इसको बोलते हैं जीववाद का गुण, ठीक है। तो इसमें वह क्या करता है कि वही जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसको संजीव मानता है। जैसे कि यदि हम किसी लोहे की वस्तु से किसी वस्तु को चोट करते हैं या मारते हैं, लोहे की वस्तु से किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को, जैसे कि अगर हम किसी हथौड़ी से कील को दीवार में ठोक रहे हैं, तो इट मीन्स उसे लगेगा कि कील भी एक ऐसी वस्तु है जिसको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो वो कहेगा कि हथौड़े से कील को मत ठोको क्योंकि इसे दर्द हो रहा है। इट मीन्स उस टाइम पे वह क्या है, एनिमिज्म है। सेंट्रिएशन का मतलब होता है केंद्रीकरण, मीन्स जो कि एक्चुअल में जो वस्तु किसी चीज के लिए सॉरी जो भी वस्तु है वह किसी कार्य के लिए यूज होती है, ठीक है। तो उसकी जो विशेषता है उसको अलग तरीके से अपने ही माइंड से कुछ ना कुछ अदर अदर उसकी विशेषता जो अपने माइंड में ले आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रिएशन। जैसे कि यहाँ पे बच्चा एक टीवी का रिमोट है, ठीक है। सो टीवी के रिमोट को वह क्या समझ रहा है, मोबाइल समझ रहा है, और अपने अपने कान पे लगा करके वैसे ही बातें कर रहा है कि हेलो हेलो पापा कैसे हो, ठीक है। लेकिन वो है क्या, एक्चुअल में टीवी का रिमोट है, ठीक है। सो उसको वह क्या समझ रहा है, मोबाइल समझ रहा है। जहाँ अगर हम कहें कि एक सिंपली पेन है और पेन को वह क्या समझ रहा है, खिलौना समझ रहा है, तो यह क्या हो सकता है, सेंट्रिएशन हो सकता है। कि जो भी पेन की विशेषता है उसको न देख करके वह अपनी विशेषता निर्धारित कर लेता है कि भैया यह खिलौना है। इट मीन्स यह क्या है, सेंट्रिएशन है, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि चीजों को पलटने की योग्यता नहीं होती, चीजों को पलटने की योग्यता है जो वो नहीं होती, ठीक है, यहाँ पे। सो ये आपने याद रखना कि जैसे कि सिंपल मैं एक एग्जांपल लूं कि जैसे कि बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी काउंटिंग कर रहा है, तो उसको वह ऐसे नहीं कर सकता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 मीन्स काउंटिंग को रिवर्स नहीं कर रहा, तो इट मीन्स उसमें इरिवर्सिबिलिटी का गुण होता है, जो कि सेकंड स्टेज में होता है। अनरियलिज्म, अनरियलिज्म का मतलब होता है कि जो भी एक्चुअल में
जो चीजों को वह समझता नहीं है, जो चीजें की विशेषता होती है उसको नहीं समझता, जो कि हमने सेंट्रेशन में किया। इट मीन्स वह जो रियलिटी होती है उसको नहीं समझ पाता, ठीक है। इनिशिएटिव पीरियड इसमें होता है कि इनिशिएटिव पीरियड में कहते हैं कि यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, ठीक है, जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, क्रमबद्ध तर्क नहीं होता भाई इसमें इनिशिएटिव थिंकिंग में। मीन्स क्रमबद्ध तर्क का मतलब क्या है कि उसे चीजों की समझ तो आ रही है, लेकिन उसका क्या तर्क है, उसका क्या रीजन है रहा है चीजों का, ये नहीं पता चलता। उसे ये पता है कि भाई बारिश हो रही है, लेकिन उसे ऐसे नहीं पता कि बारिश क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है बारिश का। क्लियर है। आगे हमारे पास परसेप्चुअल थिंकिंग है कि मीन्स परसेप्चुअल थिंकिंग कह रहे हैं कि दिमाग से किसी वस्तु का मानचित्र बनाना। तो सिंपली हमने प्रतीकात्मक किया था ना, प्रतीकात्मक, तो वही तो है प्रतीकात्मक। मीन्स कुछ ना कुछ सिंबल है जो वो कुछ ना कुछ बना लेना, दिमाग से किसी वस्तु का चित्र बना लेता है वो, ठीक है। जैसे कि दिमाग से ही जो एक माचिस की डिब्बी है, उसने उसको ट्रेन का डिब्बा बना लिया, ठीक है, उसको उसको क्या बना लिया, ट्रेन का डिब्बा बना लिया। क्लियर है। सो माचिस के बॉक्स को ट्रेन का डिब्बा बना लेना क्या है, परसेप्चुअल थिंकिंग है। सो आगे हमारे पास कह रहे हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि थर्ड स्टेज है, जो कि हम कह सकते हैं कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या करने लग जाता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बच्चे की जो कि स्कूल है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा एक स्कूलिंग एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व हो जाता है। सो सिंपली कह सकते हैं कि वह न्यूमरेशन मीन्स काउंटिंग वगैरह कर सकता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अंतर वगैरह करने लग जाता है, इंटीग्रेशन एकीकरण वगैरह करने लग जाता है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन मीन्स चीजों को इजिली तरीके से पहचान करने लग जाता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग का जहाँ पे देखो कॉन्क्रीट अवस्था है, तो कॉन्क्रीट थिंकिंग यूज करता है। मीन्स ऑब्जेक्ट को देख कर के ही उसके बारे में वह क्या कर सकता है, तर्क कर सकता है। ऑब्जेक्ट को, जो भी उसके सामने ऑब्जेक्ट होता है, उसको देख करके ही तर्क करना। और इसी चीज को मीन्स लॉजिक थिंकिंग तो यूज करता है, तर्क तो यूज करने लग जाता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पर जो वस्तु उसके सामने है, जो उसकी आंखों के सामने है, मीन्स एक इमेज उसकी आंखों के सामने बन रही है, अपने माइंड में चीजों को नहीं मैं बना सकता, उसके अगर आंखों के सामने है तो उसके बारे में वह इजिली तरीके से सोच सकता है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है इंडक्टिव रीजनिंग। दो चीजें होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव मीन्स इंडक्टिव, इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन थिंकिंग, ठीक है। और डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन। निगमन किस में चला जाता है, नियम प्लस एग्जाम्पल में चला जाता है हमारे पास, ठीक है। नियम प्लस एग्जाम्पल में चला जाता है, मीन्स रूल प्लस एग्जाम्पल। और आगमन फिर इसका उलट हो जाता है, एग्जाम्पल प्लस रूल, ठीक है। मीन्स पहले वह एग्जाम्पल्स को समझता है, फिर वह रूल्स को समझ सकता है। सो इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करता है, मीन्स जो उसके सामने एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो उसके सामने एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसके बारे में वह समझता है, और ऑब्जेक्ट के बेस पे वह क्या बना सकता है, एक रूल बना सकता है। क्लियर है। सो इंडक्टिव रीजनिंग इसमें आती है हमारे पास कंजर्वेशन का गुण, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने चार जो कि एक लाइंस है वो लगा दी, और उसके बाद मैं यहाँ पे ये कुछ लाइंस लगा लगा देता हूँ। सो अगर हम बच्चे को यहाँ पे पूछते हैं कि भाई हमारे पास एक तो ये लाइंस है, सेकंड नंबर पे ये लाइंस हैं, तो इसमें अगर हम पूछते हैं कि भाई कौन सी लाइन ज्यादा है, तो यहाँ पे बच्चा बता देगा कि भाई दोनों लाइंस समान है, ठीक है, दोनों लाइंस की जो गिनती है वो समान है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट को देख करके, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, और देख करके उसने यहाँ पे पहचान कर ली कि वो क्या है, उसकी संख्या 4 ही है हमारे पास, ठीक है। तो इट मीन्स इसको बोलते हैं कंजर्वेशन का गुण। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास ये कंटेनर है, और इसमें यहाँ तक 1 लीटर जो है, जो कि वाटर है, ठीक है। और ऐसे ही एक ये कंटेनर है हमारे पास, और इसमें यहाँ तक है क्या है, 1 लीटर वाटर है। तो अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि भाई इसमें पानी ज्यादा है या इसमें पानी ज्यादा है, ठीक है, तो वह बता देगा कि दोनों में पानी समान है, ठीक है, दोनों में पानी क्या है, समान है। तो इट मीन्स कंजर्वेशन का गुण है जो है, ठीक है। मीन्स जब ऑब्जेक्ट की जो कि एक प्रॉपर शेप होती है, उसको बदलने पर भी उसमें जो चीज कंटेन होती है, कंटेन होने पर भी वह बता दे कि चीजों में चेंजेस नहीं आया, जो भी उसका मीन्स वॉल्यूम होता है उसमें चेंज नहीं आया। इट मीन्स कंजर्वेशन का गुण बच्चे में आ गया है, चीजों को देख करके पहचान लेना। तो चीजों को वह देख रहा है, वही तो क्या है, कंक्रीट है,
चीजें उसके सामने है तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट उसके सामने है और उसके बारे में वह लॉजिक लगा रहा है, इट मीन कंजर्वेशन है। ठीक है। सो ऐसे ही डिसेंट्रिएशन का गुण उसमें आ जाता है, जो कि अपोजिट होता है किसके, जो हमने पीछे डिस्कस किया था सेंट्रिएशन के। मीन्स इसमें जो चीज एक्चुअल तरीके से किसी काम के लिए बनी है वह उसके बारे में जान जाता है। अब जहां पे वह जान जाएगा, सेंट्रिएशन का अपोजिट है, जो सेकंड स्टेज में हमने सेंट्रिएशन पढ़ा था उसका अपोजिट है। अब यहाँ पे वह जान जाएगा कि जो कि एक टीवी का रिमोट है वह भाई मोबाइल नहीं है, वह क्या है, वह टीवी का मोबाइल मीन्स टीवी का रिमोट है, वह मोबाइल नहीं है। यहाँ पे उसे पता है कि टीवी का रिमोट जस्ट टीवी के लिए ही यूज किया जाता है। रिवर्सिबिलिटी का उसमें गुण आ जाता है, मीन्स यह इरिवर्सिबिलिटी का क्या है, अपोजिट है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, उसका यह क्या है, अपोजिट है। मीन्स इसमें वह जो रिवर्स कर सकता है चीजों को, ठीक है, चीजों को रिवर्स करना मीन्स अगर 1 2 3 4 5 6 7 जो भी काउंटिंग कर रहा है तो उसको जो है रिवर्स करके लिख सकता है कि 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से वह कर सकता है चीजों को रिवर्स। आगे हमारे पास जो लास्ट है इसकी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मीन्स औपचारिक। देखो जब फॉर्मल की बात आए तो नियम, फॉर्मल का मतलब होता है नियम, तो जहाँ पे बच्चा नियम सीख लेता है। अब नियम आ गया, इट मीन्स नियम जब पहले आते हैं और एग्जाम्पल बाद में आते हैं तो इसको हम निगमन बोल सकते हैं ना। तो पीछे हमने इंडक्टिव पढ़ा था, तो इसमें हम डिडक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिडक्टिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिडक्टिव रीजनिंग का बच्चा यूज करता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज करने लग जाता है, मीन्स अब मूर्त के साथ साथ उसके जो विचार हैं वह अमूर्त हो जाते हैं। वस्तु उसकी आंखों के सामने न हो लेकिन वह अपने माइंड से ही वस्तुओं से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर सकता है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का गुण चला जाता है, रियलिज्म हो जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग आप समझ गए हो। यूज ऑफ ग्रामेटिकल लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज का वह यूज करने लग जाता है वह ग्रामेटिकल होती है। ठीक है, जो भी उसकी समझ होती है उसको वह मीन्स ट्रांसफर कर सकता है, मीन्स अपने प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज में स्थापित करना। ठीक है, अपनी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज में लेकर के आना। ठीक है, या जो भी उसने पहले सीखा हुआ है, ठीक है, जो भी उसने पहले सीखा हुआ है, पूर्व ज्ञान है, उसको वह कुछ नई जब प्रॉब्लम आती है उसको वह उसमें लागू कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है उस नॉलेज को। तो इट मीन्स इसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ का ट्रांसफर कर देना। ठीक है, नई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समझ गए। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल की स्टेज है। देखो सारी चीजें हैं, टर्म वाइज टर्म मैंने आपको समझा दी है कि किसमें क्या कुछ होता है। ठीक है, ओके, प्याजे थ्योरी भी आप यहाँ से भी थोड़ी बहुत समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि देखो मैंने आपको बताया था कि टॉपिक में हम प्याजे से संबंधित जस्ट एक स्टेज को डिस्कस करेंगे जो कि है सेंसरी मोटर। ठीक है, सो सेंसरी मोटर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो हम वापस अपने जो भी हमारा लेसन है उस पर आ गए हैं। तो इसमें हमारे पास देखो क्या कह रहे हैं। सो कह रहे हैं जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस अवस्था में शिशु आसपास के लोगों व परिवेश को अपनी ज्ञानेंद्रियों और क्रियात्मक क्षमताओं के द्वारा समझते हैं। ठीक है, और कह रहे हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन पर प्रयोग करके जो कि नॉलेज है वह उसको प्राप्त करते हैं। जैसे कि बालिका लकड़ी के गुटके के बारे में उसे छू करके और देख करके जो कि जानकारी है उसको प्राप्त करती है, वह उसे फेंकती है, पैर से ठोकर लगाती है, धक्का देती है, उसे उछालती है, जो कि एक क्रियात्मक है। ठीक है, मीन्स अब वस्तु के बारे में उसको देख करके छू करके पहचान करी तो ज्ञानात्मक है, और जब उस पर वह कोई ना कोई रिस्पॉन्स कर रही है, जैसे कि उसको फेंक दिया, ठोकर लगा दी, धक्का दे दिया, उछालती है, तो इट मीन्स अपना कुछ ना कुछ फिजिकल रिएक्शन दे रही है वह। ठीक है, उस वस्तु को छू करके, तो इट मीन्स यह किसमें चला गया, क्रियात्मक में चला गया। ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं अब उस जो कि लकड़ी का बॉक्स है, ब्लॉक है, उसके बारे में कहीं ना कहीं उसको कुछ पता चल रहा है। इट मीन्स यह क्या है, ठीक है, सेंसरीज के आधार पर वह ज्ञान प्राप्त कर रही है लकड़ी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं कि जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, इसमें विचार शक्ति धीरे धीरे विकसित होती है और इस अवस्था के अंत तक शिशु यह समझने लगता है कि क्रियाएं लोगों और वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। ठीक है, इसमें वह जो है समझने लग जाता है। अपनी क्रियाओं को खुद क्या करना चाहिए, नियोजित करना चाहिए, मीन्स खुद करना चाहिए, और समस्याओं को हल कर सकते हैं। जैसे कि हमने पीछे एक एग्जाम्पल किया था मसूर का। ठीक है, मसूर ने मेज से खिलौना पाने के लिए मीन्स कुछ वेट किया, मीन्स अपनी अवधि 6 उप अवस्थाओं में व्यक्त कर दी। तो यहाँ पे सिंपली अगर बात करें तो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हमने जो कि पहली 4 अवस्थाएं हैं जो कि जन्म से लेकर के पहले वर्ष तक होती है, तो उसको मीन्स डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब सिंपली है कि जो सेंसरी मोटर है उसको कुछ अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। तो पहली जो अवस्था है जो कि जन्म से
1 महीने तक होती है, तो उसमें जो सेंसरीज़ है, ठीक है? जो सेंसरी मोटर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या स्टेज कर रहे हैं, तो उसमें बच्चा क्या-क्या रिस्पॉन्स देता है, एक्टिविटी कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहली उप अवस्था कह रहे हैं, जो कि सेंसरी मोटर की है, जन्म से 1 महीने तक। तो इस अवस्था में नवजात शिशु अपने सहज प्रतिक्रियाओं द्वारा वातावरण से तालमेल बिठाता है। मीन्स एडजस्टमेंट करने की जो योग्यता है वातावरण से, वह रिफ्लेक्सेस एक्शन के बेस पे करता है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट टॉपिक में, ठीक है? उसके बाद कह रहे हैं इसमें सबसे पहले क्या है कि बच्चा जस्ट माँ के स्तन को चूसती है। मीन्स जहाँ पे एक लड़की एज एग्जाम्पल लड़की रखी हुई है, बच्ची रखी हुई है, तो कह रहे हैं जो कि मदर ब्रेस्ट होती है, उससे वह दूध पीती है और बाद में क्या है, वह अन्य वस्तुओं को चूसती है, जैसे उंगली हो गया या चादर हो गया, चूसनी हो गया, ठीक है, या चादर का कोना हो गया, जिससे वह जनरलाइजेशन की शुरुआत करती है, ठीक है। हमने पीछे डिस्कस किया था डिस्क्रिमिनेशन करना, ठीक है, पीछे हमने एक वर्ड किया था डिस्क्रिमिनेशन। देखो, डिस्क्रिमिनेशन और जनरलाइजेशन, अब जनरलाइजेशन के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जनरलाइजेशन होता है कि जब हम वस्तुओं में अंतर नहीं कर पा रहे होते, तो सामान्यीकरण करते हैं, तो इट मीन्स वह जनरलाइजेशन होता है। और जनरलाइजेशन के अपोजिट होता है डिस्क्रिमिनेशन करना। एक्चुअल में जो जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है, यह किसने दिया था, ये आप याद रखोगे, जेबी वाटसन ने, ठीक है। एक साइकोलॉजिस्ट है जेबी वाटसन, जिन्होंने जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एक उसका मीन्स 3 साल का छोटा बच्चा था, जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट, ठीक है, लिटिल अल्बर्ट। तो लिटिल अल्बर्ट पर उन्होंने प्रयोग किया था। सो जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो नेचुरल स्टिमुलस होता है, तो उस नेचुरल स्टिमुलस के बेस पे जब हम एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस रख देते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस रख देते हैं। सो नेचुरल स्टिमुलस को जब हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस को सेम मान लेते हैं, जब हम दोनों को सेम मान लेते हैं, इट मीन्स इस प्रोसेस को बोलते हैं जनरलाइज करना, ठीक है। इसको हमने जनरलाइज कर लिया कि एक चीज हम जो नेचुरल स्टिमुलस के बेस पे सीख रहे थे, उसी चीज को हम अब आर्टिफिशियल स्टिमुलस के बेस पे भी सीख रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों चीजों का क्या हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है। सो होप के यहाँ पे आप समझ रहे हो, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण करना, डिस्क्रिमिनेशन अंतर करना, ठीक है। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि सामान्यीकरण मानसिक विकास का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो कह रहे हैं चूसने की क्रिया के द्वारा शिशु डिस्क्रिमिनेशन भी सीखते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन भी एक मानसिक प्रक्रिया का जो कि हिस्सा ही होता है। और दो वस्तुओं के एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का एक एक्चुअल मीनिंग क्या है कि दो वस्तुओं या एक्सपीरियंस में क्या कर पाना, भेद कर पाना। जैसे कि स्तनपान पान करते हुए शिशु अपनी भूख के अनुसार तेज ना धीरे चूसते हैं, ठीक है। वे भूख मिटाने और न मिटाने वाली वस्तुओं में भी भेद कर सकते हैं। जैसे कि स्तनपान के दौरान जहाँ पे उसे पता चल रहा है कि इससे उसकी भूख मिट जाएगी, लेकिन जब उसे अब यह पता चलने लग गया कि अगर वह अंगुली को चूस रहा है, फिंगर को चूस रहा है, या कोई ऐसी वस्तु को चूस रहा है जो कि उसकी भूख नहीं मिटाएगी, है ना, तो उसे उस टाइम पे फिर अगर पता चल गया कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी, इट मीन्स उसने डिस्क्रिमिनेशन कर लिया है। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेज आती है, जो कि कह रहे हैं दूसरे महीने से चौथे महीने तक होती है। इस अवस्था में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं इस अवस्था दौरान अपने आसपास के वातावरण में वह क्या लेने लग जाता है, इंटरेस्ट लेने लग जाता है। मीन्स 2 से 4 महीने का जो कि टाइम पीरियड दिखाया है, तो उसमें कैसे अपना जो सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज है, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है, वो कैसे विकसित हो रहा है। जो भी हम पढ़ रहे हैं संवेगात्मक औपचारिक क्रिया जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे है, कह रहे हैं अपने आसपास के वातावरण में रुचि लेने लग जाते हैं और उन्हें अन्वेषण की ओर, मीन्स अब यहाँ पे वह जब वातावरण में चीजों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक भावना आती है, खोज की भावना, ठीक है। कह रहे हैं कि अभी तक वह शिशु चल नहीं सकता, लेकिन उनका जो अन्वेषण है आंखों के माध्यम से होता है। मीन्स अपनी सेंसरीज के बेस पे वह कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, आंखों के द्वारा वह चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहे हैं कि वातावरण को ध्यान से देखते हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं कि शिशु वस्तुओं की ओर ध्यान देते हैं, जब शिशु किसी वस्तु की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसे ध्यानपूर्वक आप देख सकते हो कि वे उसके बारे में कुछ जान लेना चाहते हैं। उसकी ओर देख करके जब वह मुस्कुराते हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे हम अंदाजा लगा सकते हैं, गैस कर सकते हैं भी वह चीजों को जानने की कोशिश कर रहा है। शिशु हिलने डुलने वाली चीजों को ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जब जो गतिशील चीजें होती हैं, तो उसकी आंखें उस गतिशील वस्तु को देखती है ना। तो
उसको फिर वह पकड़ने की भी कोशिश करता है। तो वही चीज़ है जहाँ पे कह रहे हैं कि जो हिलने-डुलने वाली वस्तुएँ हैं उससे आकर्षित होते हैं, परिचित होते हैं, वस्तुओं की अपेक्षा अपरिचित वस्तुओं में अधिक रुचि लेते हैं। मीन्स अब जिन वस्तुओं को उन्होंने जान लिया है, उनको तो उन्होंने जान ही लिया है, लेकिन जो चीज़ें वह जानते नहीं हैं, ठीक है? जिसके बारे में वह इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा वह इंटरेस्ट लेते हैं। शिशु का जो है पता लग पाना कि कोई वस्तु, व्यक्ति या चित्र अपरिचित है, उसकी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी मेमोराइज़िंग जो पावर होती है, याद करने की शक्ति होती है, ठीक है? तो उस पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भई मेमोराइज़ यूज़ कर रहा है, तो उसका कहीं न कहीं कॉग्निशन भी तो विकसित हो रहा है, ठीक है? तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कॉग्निशन कैसे विकसित। सो परिचित और अपरिचित के बीच भेद कर पाने का मतलब है कि यदि वे किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसे वह याद भी रखते हैं, ठीक है? मीन्स अब उसे पता है कि कोई वस्तु कैसे किसी वस्तु के बारे में वह जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बच्चे का नाम पुकारे जाने पर उस व्यक्ति की ओर देखते हैं, तो ऐसा इसलिए हो क्योंकि वह उस शब्द के जो कि लहजा है, ठीक है? या इंटोनेशन है उसको पहचानते हैं। मीन्स यहाँ पे अपने नाम के बारे में जानना कि जो भी उसका नाम है, तो अगर कोई अन्य शब्द इसी लहजे में बोला जाए, तो वे उस प्रकार की अनुक्रिया भी यहाँ पे दिखाएँगे, ठीक है? सो मीन्स अब देखो सिंपली हम कॉग्निशन डेवलपमेंट में यही डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे बच्चे चीज़ों को जान रहे हैं, ठीक है? उसको मेमोराइज़ कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे तीसरी अवस्था आती है जो कि 4 से 8 महीने में जब बच्चे प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वस्तुओं को पकड़ने, धकेलने, उसको हिलाने, डुलाने में क्या हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं। वे वस्तुओं पर क्रियाएँ करते हैं और कुछ नई क्रियाएँ सीखते हैं जिनके परिणाम क्या होते हैं कि इंटरेस्टिंग से रहते हैं। आइए एक उदाहरण हम देख लेते हैं। कह रहे हैं कि पालने में लेटी एक बालिका अपने हाथ-पाँव हिलाती है, पालने से लटक रही गुड़िया पर अचानक उसका हाथ लग जाता है और गुड़िया हिलने लगती है। गुड़िया को हिलते देख बालिका खुश होती है और कुछ समय के लिए ध्यानपूर्वक देखती है। वह फिर अपने हाथ हिलाती है जिससे गुड़िया फिर हिलने लगती है और अब बालिका को अपनी क्रिया हाथ का हिलाना और उसके परिणाम के बीच जो कि गुड़िया का हिलना है, इसमें क्या कर लिया है उसने एसोसिएशन कर लिया है, ठीक है? जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मीन्स संबंध स्थापित करना। मीन्स यहाँ पे अब जो कि एक बच्ची है उसको पता चल गया है कि जब वह हाथ हिलाती है, तो कहीं न कहीं जब हाथ गुड़िया से लग जाता है तो वह भी हिलने लग जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे वह अपनी क्रिया को दोहराती है और जब भी गुड़िया हिलती है वह उसे ध्यानपूर्वक देखती है। तो जहाँ पे तीसरी अवस्था में जो कि टर्शरी है, तीसरी अवस्था में यहाँ पे वो क्या कर रही है, चीज़ों को दोहरा रही है, बार-बार चीज़ों को दोहरा करके सीखना, ठीक है? आगे हमारे पास देख लेते हैं, कह रहे हैं जो कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार चौथी उपअवस्था की शुरुआत है, जो कि 8 से 12 महीने की उम्र तक चलती है, ठीक है? तो 8 से 12 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि समस्या समाधान के दृष्टिकोण से जो कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार एक महत्वपूर्ण देखो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार मीन्स अपने लक्ष्यों तक पहुँचने का व्यवहार करना वह क्योंकि 8 से 12 महीने तक बच्चा अब आ गया है, ठीक है? सो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि 11 महीने की एक बालिका है, ज़मीन पर पड़े खिलौने तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। खिलौने को पकड़ने के लिए शिशु ने जैसे ही अपना हाथ उस बच्ची ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी माँ ने उसके बीच एक तकिया रख दिया। खिलौने को पकड़ने के लिए बालिका के लिए तकिए को हटाना क्या हो गया था, ज़रूरी हो गया था। उसने एक ही झटके में तकिया हटा दिया और अपना रास्ता साफ कर दिया। मीन्स यहाँ पे अब वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। मीन्स खिलौने को पकड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन उसकी माता ने खिलौने और उसके हाथ के बीच क्या रख दिया था, तकिया रख दिया, ठीक है? पिलो रख दिया और उस पिल्लो को वह हटाने की कोशिश कर रही है, तो उसने एक ही झटके में उसे हटा दिया। जब वह फिर दोबारा कह रहे हैं, फिर माँ ने एक बार तकिए को उसके खिलौने के बीच रख दिया, तो अब अब की बार कह रहे हैं, तकिए को हाथ से पकड़े रखा। मीन्स अब जब वह तकिए को हटाने की कोशिश करती है, ठीक है? तो यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि उसकी माता ने उसको हाथ से पकड़े रखा। मीन्स तकिए पर अब उसे ज़्यादा फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। कह रहे हैं इस बार बालिका ने ज़ोर लगा कर के तकिया हटाने की कोशिश की। तो पिछली जो हमने स्टेजेस की थी, अप स्टेजेस की थी, तो उसमें और इसमें जो डिफ़रेंस आ रहा है, तो देखो जो 3rd की थी उसमें हमने किया था, अपने व्यवहारों की वह दोहराई कर रही है और यहाँ पे अब वह अपने एम तक पहुँचने में जो भी उसकी एक बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उसको वह इग्नोर कर रही है, उसको दूर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है? अपने एम तक पहुँचने की कोशिश करना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके लक्ष्य के बीच जब कोई वस्तु बाधा बनती है, तो वह उसकी मीन्स अपेक्षा कर देती है। अपेक्षा मीन्स इग्नोर करना। उसको इग्नोर करती है या फिर उसके नज़दीक से गुज़र जाने की कोशिश करती है, परंतु वह उस बाधा को हटाती नहीं थी, ठीक है? क्योंकि उसके पास अब देखो, जब उसकी माता ने पिलो को रख दिया तो उसने हटा दिया, लेकिन जब उसकी माता ने पकड़ ही लिया पिलो को, ठीक है? तो अब वह उसको हटा नहीं सकती लेकिन उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो चौथी जो उसकी अवस्था है,
उपलब्धि यह है कि अब शिशु 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का जो कि नियोजन है, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कर सकता है यहाँ पे, ठीक है? सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे अब डिस्कस की है, तो आगे हमारे पास एक और विशेषता आई है कि जो कि संस्मरण शक्ति पर मीन्स जिसको बोलते हैं मेमोराइज़ेशन पावर, ठीक है? इसको हम मेमोराइज़ेशन पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है? संस्मरण शक्ति, याद रखने की योग्यता, सिंपली याद रखने की योग्यता भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है? सो ये क्या कह रहे हैं कि अब वे अधिक घटनाएँ हैं जो इस अवस्था में वो भी याद रख सकते हैं, 1 साल की बात है, तो कह रहे हैं कह रहे हैं कि संकेतों के आधार पर वे होने वाली जो भी घटनाओं का पहले से भी अनुमान लगा सकते हैं। तो जो कि कह रहे हैं कि हमने पीछे भी डिस्कस किया था, जिसको बोलते हैं एंटीसिपेट, पूर्व अनुमान लगा पाने की क्षमता, ठीक है? तो 1 वर्ष तक आप यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हो कि उसको चीज़ों को पूर्व अनुमान लगा पाने की क्षमता भी उसमें हो जाती है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल में दिया गया है कि अंबिका प्राय यह देखती थी कि घर के बरामदे से स्कूटर की आवाज़ आने के बाद उसके पिता घर के दरवाजे पर दिखाई देते हैं। अब वह जब भी स्कूटर की आवाज़ सुनती है तो पिता के आने का पहले से ही अनुमान लगा लेती है। इट मीन्स पूर्व अनुमान लगाने की योग्यता उसमें आ गई है। तो कह रहे हैं भई रोज़मर्रा जो कि अब बच्चों के बारे में यहाँ पे लास्ट में जो भी हम रिज़ल्ट निकल रहा है उसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि रोज़मर्रा मीन्स डेली लाइफ़ में होने वाले जो भी शब्द हैं जैसे दूध, बॉटल, गेंद आदि के अर्थ को समझने लग जाते हैं। अब यहाँ पे बात आ गई लैंग्वेज की, ठीक है? मीन्स अब जो भी लैंग्वेज है उसको भी समझने लग गए हैं। माता और पिता को पहचानने लग जाते हैं, उन लोगों को भी जिनसे वे रोज़ जो कि इंटरेक्शन है करते हैं, जिनसे वे इंट्रोड्यूस होते हैं और जो कि जिन लोगों को वह पहचानते नहीं हैं, उनमें भेद करना, ठीक है? मीन्स उनमें अंतर करना, ये चीज़ें भी वे समझ जाते हैं। वस्तुओं के बीच अंतर करने की योग्यता, वस्तुओं पर क्रिया करने की योग्यता जो भी है वो उसमें आ जाती है। वस्तुओं के बारे में समझ जाते हैं, स्वयं क्या कर सकते हैं इसके बारे में समझ जाते हैं, ठीक है? सो आगे यहाँ पे ये भी कहा है कि अभी वे कुछ कॉन्सेप्ट, संकल्पनाएँ नहीं बना सकते, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से सोच सकते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ईयर में वह जो कि मैंने आपको बताया था साइन एबिलिटी के बारे में वह याद कर सकते हैं, ठीक है? मीन्स साइन एबिलिटी का गुण उसमें आ सकता है। प्रतीकात्मक चिन्ह, ठीक है? प्रतीकों के बारे में समझना। अब यह एक तरीके का प्रतीक ही हो सकता है कि जब भी उसका पिता बाइक से आता है तो उसके बाइक की जो आवाज़ है उसको वह पहचान लेती है, ठीक है? और जब भी वह बाइक की आवाज़ सुनती है तो वह पहले ही सोच सकती है कि भई उसके पिता आ गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आया है वो है कि 1 वर्ष तक अब यहाँ पे उसके सेंसरीज़ हैं जो सेंसरी मोटर स्टेज पड़ी है, जहाँ हम कह सकते हैं कॉग्निशन डेवलपमेंट है। उसके लिए जो एक केयरेबल रहता है, उसकी फैमिली रहती है, परिवार है, उसकी क्या भूमिका रहेगी, ठीक है? सो इसको हम डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि आनुवंशिकता बुद्धि की क्षमता निर्धारित करती है और परिवेश यह निर्धारित करता है कि कितनी क्षमता आगे विकसित हो पाएगी। अर्थात बुद्धि का विकास आनुवंशिकता और परिवेश की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, जो कि देखो आनुवंशिकता हेरिडिटी है और परिवेश एनवायरनमेंट है और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ठीक है? दोनों मिलकर के दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, एनवायरनमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, वो हर एक बच्चे से रिलेटेड हर एक विकास को जैसे कि उसका मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, जो भी चीज़ें हैं वो दोनों आपस में मिलकर के मीन्स इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? सो इनकी अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इस मार्ग में हम जो भी बच्चा है उसके प्रवेश के एक महत्वपूर्ण पहलू जो कि पालन करता है, ठीक है? मीन्स अब परिवेश में, एनवायरनमेंट में जो भी उसका केयर गिवर रहता है, एक केयरेबल रहता है, ठीक है? सो उस पर ध्यान देंगे, ठीक है? उसके बारे में देखेंगे। तो कह रहे हैं कि उसका रोल यह होता है कि बच्चे को वह प्रेरित करने के लिए जो अनुभव प्रदान करना सामान्यतः परिवार का ही मीन्स एक परिवार में जो एक व्यक्ति रहता है जो बच्चे का ध्यान रख रहा होता है, चाहे उसका फैमिली में कोई हो, चाहे उसकी माता हो, चाहे उसके माता-पिता दोनों हो, ठीक है? तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की यहाँ पे देखभाल करना, ठीक है? उसको मोटिवेट करते रहना। उसके बाद कह रहे हैं क्योंकि शिशु इस समय चल फिर नहीं सकता क्योंकि 1 वर्ष तक का टाइम पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वे केवल उन्हीं वस्तुओं को खो सकता है जो उनकी पहुँच में या उनकी दृष्टि के दायरे में होती है, ठीक है? मीन्स जो उसकी वस्तुएँ आँखों के सामने होती हैं, जिन वस्तुओं को वह छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी स्मेल है, उसके बारे में जान सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं, तो उसी के बारे में वह मीन्स उन्हीं वस्तुओं के बारे में वह अन्वेषण कर सकते हैं। तो पालनकर्ता होता है जो केयर गिवर रहता है, तो उसको इस बात पे थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि शिशु को जिस प्रकार की वस्तुएँ जैसे गेंद हो गया, ठीक है? उसका खिलौना हो गया, उसका चम्मच हो गया, जो भी है, खेलने के लिए उसको देने
चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार वस्तुओं के बारे में वह जानने के लिए उसको टच करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वस्तुओं को वह देख करके उसकी जो एक साउंड है, ठीक है, उसको समझ करके ही वह जानने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वस्तुओं के बीच उसकी जो अंतक्रिया है या व्यक्तियों के बीच उसकी अंतक्रिया होनी आवश्यकता है। परिवार के सदस्यों को शिशु के साथ खेलने और बातचीत करने के लिए ज्यादा वहां पे उसे समय देना चाहिए और प्रेरित करने के लिए उसे अनुभव प्रदान करने चाहिए। जब बच्चा कहते हैं 8 से 9 महीने का हो जाता है, तो फैमिली की पेरेंट्स की जो है मीन्स एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उन्हें नई वस्तुएं दिखाएं और कह रहे हैं कि उनका जो ध्यान है उनकी ओर केंद्रित करते हैं। मीन्स सिंपली एक केयर गिवर रहता है कि भूमिका जो है कि जो भी बच्चे की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें मोटिवेट करता रहे, उन्हें एक्सपीरियंस देते रहे, ठीक है। सो केयर गिवर की जहाँ केयरेबल की एक यह ही भूमिका रहती है। तो सिंपली गाइज अब यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने काफी चीजें डिस्कस की। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल को जितना भी हो सके शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि जो भी आपका जो एग्जाम है उसके लिए आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें।